हुआ और ये राज्य लोक सेवा आयोग चाहता क्या है? दूसरा, अगर इतना बड़ा धरना प्रदर्शन है तो ये आयोग के लोग खुद सामने आकर छात्रों से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वो डीएम और कमिश्नर क्यों बात करेंगे? राज्य सरकार क्या कर रही है इतने बड़े आंदोलन को लेकर? बिल्कुल, देखिए ब्रजेश जी, एक नई तरह की चुनौती ये आई है और चूंकि छात्र हमारे देश का भविष्य हैं और इसी इलाहाबाद को लेकर भाजपा ने अखिलेश यादव की सरकार में कितने सारे नौकरियों की लूट से लेकर यादव आयोग तक करार दिया था, लिस्ट जारी करते थे कितने यादवों की भर्ती होती है। उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए बहुत बड़ा वो मुद्दा बना था। बीजेपी की सरकार को बहुत लाभ हुआ तब वो सत्ता में आई थी इसकी वजह से। लेकिन आज वही इलाहाबाद फिर से अखाड़ा बना है। जिस अध्यक्ष के राज में मात्र 10 महीने में पीसीएस का परिणाम घोषित किया गया था 2022 में और बहुत तारीफ हुई संजय श्रीनेत की, वो आज अपने एक फैसले के नाते पूरे देश में, प्रदेश में आलोचना का शिकार बन रहे हैं। इस आंदोलन के लिए दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, यहां से भी छात्र बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बहुत बड़ा आयोग है यूपी का। परीक्षा 2 दिन क्यों कराई जा रही है, इसको लेकर ऐतराज है और एक नॉर्मलाइजेशन शब्द को लेकर ऐतराज है। और बीजेपी की जो एबीवीपी विंग है उसके कुछ नेताओं ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया है। पर्चा बांटा गया है, वहां पर ना बटेंगे ना हटेंगे और लोक सेवा आयोग छावनी बना हुआ है। बहुत सालों बाद ये नजारा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप इसको इस रूप में भी कह सकते हैं कि हर दौर में सत्ता की गलतियों को बताने के लिए स्वर बुलंद होते रहे हैं युवाओं के, और जहां पर जनमानस को, युवाओं को लगता है कि गलत है, वहां पर वो बोलेंगे। और ये एक बड़ा आंदोलन है और इसका असर इलाहाबाद, फूलपुर के उपचुनाव और मझवा तक भी पड़ सकता है। ये भी भाजपा इसको लेकर थोड़ा डरी हुई है। ये छात्र आंदोलन 5,76,000 छात्रों के पंजीकरण तक सीमित नहीं है, ये बहुत बड़ा रूप ले चुका है। लेकिन ब्रजेश जी, मैं थोड़ी बात, जो संजय श्रीनेत हैं, वो लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं कि वो ईडी में रहे हैं, गोरखपुर के पीपीगंज के रहने वाले हैं, लखनऊ के काल्विन कॉलेज में पढ़े हैं और संयोग से उसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक हैं जहां आज लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है और वहीं पर वो बैठे हैं। तो एक वक्त आया जब ये तारीफ हुई कि योगी सरकार ने बहुत सुधार कर दिया आयोग में, ईमानदारी से परीक्षा हो रही है और ईमानदारी से भर्ती हुई, इसकी पूरे प्रदेश में प्रशंसा हुई। लेकिन आज सरकार घिर गई है। सरकार के एक अधिकारी की मैं बात आपको बताऊंगा और आप उसको सब सुन सकते हैं। एक धारा अलग बह रही है, एक दूसरी धारा है जो ये सोचती है, सरकार की ओर से ये कहना है कि छात्र ये कैसे तय कर सकते हैं कि परीक्षा कैसे कराई जाए। ये परीक्षा कराने वाला तय करेगा कि क्या क्या बैरियर होंगे और किस तरह से परीक्षा कराई जाए। ये परीक्षा देने वाला नहीं तय कर सकता है। ये एक सरकार में एक बयान, एक चर्चा में है। और एक दूसरा तर्क यह दिया गया है कि पुलिस की भर्ती में महीनों परीक्षा चली है, कई कई पालियों में परीक्षा हुई है। यह कोई पहला ऐसा उदाहरण नहीं है कि यहां 2 दिन में परीक्षा कराई जा रही है। एक तीसरा तर्क और आया है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन पर जितना हंगामा मच रहा है, ये सिर्फ अंग्रेजी का एक शब्द भर है, इसका कोई बहुत मायने नहीं है, इसको गंभीरता से न लिया जाए। बहुत बार आईआईटी जैसे संस्थाओं में परीक्षाओं में किस्मत अच्छी होती है, केमिस्ट्री पढ़ने वाले का पेपर केमिस्ट्री का अच्छा आ जाता है और वो बढ़िया कर ले जाता है, किसी का फिजिक्स का अच्छा हो जाता है। ये सरकार में अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा है और तर्क है। वैसे
उत्तर प्रदेश में अगर छात्र रात भर बैठा है धरना पर आयोग के बाहर, तो जो लोकतंत्र की दुहाई देकर सत्ता में आए हैं वो इस लोकतंत्र की खातिर उनसे बात करें, क्योंकि जिस प्रजातांत्रिक देश में हम रहते हैं, ये प्रजातंत्र, ये लोकतंत्र किसी की कृपा से नहीं है, यह हमारे पूर्वजों के दिए गए बलिदान का परिणाम है। और इस प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को बचाने का जिम्मेदारी भी जी इस देश के लोगों और जनमानस की ही है। सत्ता में बैठे हुई सरकारें तो प्रजातंत्र की खाली दुहाई देकर शासन करना जानती हैं, और इसी वजह से ये चीजें पैदा होती हैं। बहरहाल मैंने सारी बातें रखी जी, दोनों धाराओं की बातें रखी, और अब छात्रों के लिए भी एक बात रखूंगा कि जंग हो या इश्क हो, तुम डटे रहो मैदान में, हौसला बढ़ाते रहो एक दूसरे का तूफान में। और बहादुर हो, महान हो, देश की तुम शान हो, कुछ ऐसा कर चलो, मिसाल रहो जहान में, और सीना चौड़ा करके तुम देखो आसमान में, नई ऊर्जा नया रंग भर दो पूरे हिंदुस्तान में। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने सरकार में भी चल रहे विमर्श और तर्कों को लेकर भी यहाँ पर आपने बात रखी और स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को भी उजागर किया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहनों भाइयों, इस डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी